अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आप जिम्मेदारी लें, अवाम जिम्मेदारी ले कि अगर हम SOPs पे यानी ये जो हमने आपके लिए बताया हुआ है शराइत कि आप जो भी एक्टिविटी करें एक SOPs के मुताबिक, किन शराइत के मुताबिक करें। अगर आप SOPs पे नहीं चलेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो आखिर में इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कोरोना से मुतालिक SOP पर अमल दरामद के लिए सख्ती का वक्त आ गया। अब स्मार्ट लॉकडाउन होगा। जहां कोरोना केसेस होंगे वहां सख्त लॉकडाउन होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा कि ज़वाबित पर अमल ना करने वाला शोबा बंद कर दिया जाएगा। अवामी मकामात पर मास्क पहनना ज़रूरी होगा। लॉकडाउन का मतलब पूरी मईशत को बंद करना है। लॉकडाउन से न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया तो सोचें पाकिस्तान का क्या होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी भी कोरोना में मुब्तला। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी, उनकी बेटी और दामाद भी कोरोना वायरस की तस्दीक। शाहिद खाकान आफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना में मुब्तला शहबाज शरीफ को चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का फ़ोन। नेक ख्वाहिशात का इज़हार, इलाज की पेशकश। मुल्क में कोरोना का फैलाव हर रोज़ नया रिकॉर्ड बनाने लगा। एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज़्यादा 6,472 केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 1,32,405 तक जा पहुँची। 24 घंटे में मज़ीद 88 अफराद जहाँ बहक, अमवात की तादाद 2,551 हो गई। कोरोना से पाकिस्तानी मईशत को 3,000 अरब रुपए के नुकसान का खदशा। इसके बावजूद बजट में आवाम पर मज़ीद बोझ डालने की बजाय रियायत दी। अब्दुल हफीज़ शेख की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 40 से 50 अरब रुपए की ड्यूटीज़ वापस ले रहे हैं। IMF पाकिस्तान को हुक्म नहीं दे सकता। हुकूमत मिनी बजट भी लाएगी। चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वफाकी बजट को आवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा कि बजट में गरीब और मेहनत कश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। आइंदा साल और भी सख्त और मुश्किल होगा। वफाकी बजट ने मुल्क को तबाही के रास्ते पर डाल दिया। अवाम ने मुज़ाहमत ना की तो गुर्बत और कहर जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। बिलावल भुट्टो सरदारी का पार्टी अरकान पार्लियामान से वीडियो खिताब। कहा इमरान खान वोट ना मिलने पर आवाम से इंतकाम ले रहे हैं। बजट में गरीब और तनख्वाहदार तबके को नज़रअंदाज किया गया है। मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान 14वें रोज़ में दाखिल हो गया। वज़ारत पेट्रोलियम की तहकीकाती कमेटी का कराची में पोर्ट कासिम टर्मिनल पर छापा। ब्लैक मार्केटिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस निजी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। केमाड़ी में भी 2 निजी कंपनीज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG ऑयल ने 3 कंपनीज़ को जिम्मेदार करार दे दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन की हुकूमत को चीनी 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने की पेशकश। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का शुगर मिल्स एसोसिएशन को ख़त में 63 रुपये फ़ी किलो चीनी फराहम करने का मुतालबा। कहा कि चीनी 63 रुपये मिलेगी तो 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त मुमकिन हो सकेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर मुबैना इल्ज़ामात लगाने का मामला। अमरीकी खातून सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला 15 जून को सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। FIA की इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त की मुखालिफत। कल तक जो कहते थे लागत बहुत ज़्यादा है, आज भाव ताव कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का शुगर मिल्स की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा कि उन्हें पता नहीं आगे इमरान खान बैठा हुआ है। बात अब 70 पर नहीं रुकेगी। असल लागत आवाम के सामने रखेंगे और दुरुस्त कीमत तय करनी पड़ेगी।
सख्ती करने का वक्त आ गया। वबा का फैलाव रोकना है। जहां से ज़्यादा केसेस सामने आएंगे उन्हें ढूंढेंगे और फिर वहां पर सख्त लॉकडाउन कर देंगे। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि जुलाई के माह में वायरस बढ़ेगा। इमरान भट्टी की रिपोर्ट। आप जिम्मेदारी लें, अवाम जिम्मेदारी ले कि अगर हम SOPs पे यानी ये जो हमने आपके लिए बताया हुआ है शराइत कि आप जो भी एक्टिविटी करें एक SOPs के मुताबिक, किन शराइत के मुताबिक करें। अगर आप SOPs पे नहीं चलेंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो आखिर में इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लॉकडाउन नहीं कर सकते। पाकिस्तान सिंगापुर या न्यूजीलैंड जैसा होता तो लॉकडाउन करना आसान होता। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नहीं बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत है। सारी टीम के साथ, पंजाब की टीम के साथ बैठ के इस नतीजे पे पहुंचा कि अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे जिसको कहते हैं, हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे। मैं चाहूँगा डॉक्टर फैसल बाद में उसके ऊपर बात करें और उन एरियाज़ को बंद करेंगे। इनके लिए हमने अब पूरी अपनी, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा बोझ नहीं ले सकती। अब मैंने वो भी आज अपने उमर डार को कहा हुआ है कि बताएं टाइगर फोर्स का, क्योंकि हमें शायद और ज्यादा वॉलंटियर्स लेने पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लाहौर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। तासुर था लाहौर में फिर लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन का मतलब पूरी मुईशत को बंद करना है। अवाम अगर SOPs पर नहीं चलेंगे तो मुल्क को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। SOPs पे नहीं चलेंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो आखिर में इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे पास कभी भी वो अस्पताल की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि अगर ज़्यादा लोग एकदम बीमार होना शुरू हो जाएं तो हमारे पास तो कभी भी वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता रहा कि जब आपको हम मौका दे रहे हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करें तो साथ साथ एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे हमारे हॉस्पिटल्स पे कम प्रेशर पड़ेगा, हम ज़्यादा लोगों का इलाज कर लेंगे। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे और तेज़ी से ये बढ़नी शुरू हो गई तो सारा जाके प्रेशर अस्पतालों पे पड़ जाएगा और अभी पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि अवाम ने एहतियात ना की तो केसेस की तादाद में मजीद इजाफा होगा। फैसला किया है कि किसी भी जगह पर शहरी को बगैर मास्क के दाखिल नहीं होने देंगे। हमने फैसला किया इस चीज़ का कि SOPs के ऊपर हम अब पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे वॉलंटियर्स सब मिल के पूरा जोर लगाएंगे। जो सबसे पहली चीज़ SOPs की है वो ये है मास्क। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंतजामिया और रजाकारों के जरिए SOPs पर अमल करवाएंगे। अब हमें सख्ती करके कोरोना वायरस का फैलाव रोकना है। जिस जगह से केसेस ज्यादा आएंगे तो उसे बंद कर दिया जाएगा। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि बहुत मुश्किल साल में रिलीफ बजट दिया गया। कर्जों के बोझ के बायस आवाम को ज़्यादा रिलीफ नहीं दे सके। मईशत बहाल हो गई तो आइंदा माली साल 1000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स हासिल कर लेंगे। सूबे अपना बजट अपने अंदाजे से बनाएं। विफाकी टैक्स आमदन के बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आमिर सैल की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में इक्तिसादी टीम के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर खजाना ने कहा कि माजी के कर्जों की वापसी के लिए कर्ज ले रहे हैं। टैक्स महासिल में इजाफा नहीं करेंगे तो कर्जों का बोझ बढ़ेगा। गुज़श्ता माली साल 5,500 अरब रुपए, रवा माली साल 2700 अरब रुपए और आइंदा माली साल कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 2900 अरब रुपए अदा करेंगे। कर्ज से छुटकारा नहीं पा सकते। मुल्क पर कर्ज के बायस अवाम को ज्यादा रिलीफ नहीं दे सकते। फीकस आमदनी भी बढ़ानी चाहिए और सेविंग्स भी बढ़ानी चाहिए। तो पाकिस्तान का एक ये तारीखी फेलियर रहा है, कोई भी हुकूमत हो, कि हमारी सेविंग्स रेट जो है वो कम रहती है, जिस तरह से हमारी टैक्स कलेक्शन कम रहती है। हमारी टैक्स जो है वो हम आमदनी का तकरीबन 10 से 11% जो है टैक्स में कलेक्ट करते हैं। और इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि कौन सी हुकूमत है। मैं पाकिस्तान के एक तारीख के शागिर्द के तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे ही है और ये हमारा बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह इसको बढ़ाएं। और हमने कोशिश की, लेकिन
ये साल जो है कोरोना वायरस की वजह से हम उस सतह तक नहीं पहुंच सके जो एक बेस साबित हो सकती थी मजीद आगे जाने के लिए। मुशीर खजाना ने कहा कि माली मुश्किलात की वजह कोरोना है, कोरोना का बहाना नहीं बना रहे। पूरी दुनिया कोरोना से मुतासिर हुई है, लोग मुश्किल में हैं, उन पर इजाफी बोझ नहीं डालना चाहते। नौकरियां पैदा करने के लिए कारोबारी लागत को कम किया, 50 अरब रुपए की ड्यूटीज खत्म की हैं, लोगों के लिए टैक्स अदायगी को आसान बनाया जा रहा है और टैक्स लगाने के बजाय मराद देने को तरजीह दी। मुशीर खजाना ने उम्मीद जाहिर की कि अगर आइंदा माली साल मुईशत बहाल होगी तो 1000 अरब रुपए की इजाफी टैक्स वसूलियां कर ली जाएंगी। ताहम इस बारे में हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सूबे अपना बजट अपने अंदाजे पर बनाएं। हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना कि हम रेवेन्यू बढ़ाएं। मैंने जिस तरह कहा कि इसको स्मार्ट तरीके से बढ़ाना होगा, इसको एक हिकमत से बढ़ाना होगा, इसको इस अंदाज में बढ़ाना होगा कि लोगों के ऊपर मजीद जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उन पे बोझ न पड़े, और इसीलिए हम टैक्स का जो नेट है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। हमने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया है और हम इतनी मराहत दे रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मुल्क है, 1000 अरब अगर मईशत जो है बहाल होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुशीर खजाना का कहना था कि दुनिया के आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। IMF बैंक की तरह काम करता है, वो पाकिस्तान को हुक्म नहीं दे सकता, ना पाकिस्तान उनकी हर बात मानता है। IMF प्रोग्राम की बहाली बजट मंजूरी के बाद तय होगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि बजट में गरीब और मेहनत कश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। कौम को खबरदार कर रहा हूँ कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी, हुकूमत चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी। लाहौर से रिपोर्ट तैयार की है अली चौधरी ने। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने बजट में बुनियादी और अवामी रिलीफ के शोबाजात को नजरअंदाज करने पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि PSDP की रकम में इजाफा और तख्लीकी प्रोग्राम दरकार थे ताकि लोगों को रोजगार मिलता और गुर्बत में कमी आती, मगर तरक्याती प्रोग्राम के फंड 701 अरब रुपए से कम करके 650 कर दिया गया, जबकि हुकूमत 27% रकम टैक्स के जरिए जमा करने का दावा कर रही है, लेकिन ये कैसे होगा ये नहीं बता रही। उन्होंने कहा कि कौम को अभी से खबरदार कर रहा हूं कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी और चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी। कोरोना की आमद से पहले ही गुज़िश्ता बरस ज़रई पैदावार में 2.9% कमी हो चुकी है। अली चौधरी, लाहौर अब तक। सूबाई वज़ीर इत्तला सिंध नासिर शाह ने कहा है कि सिंध को एक बार फिर मुकम्मल बजट नहीं दिया गया। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। विफाकी बजट में सूबों के साथ बिलखुसूस सिंध के साथ विफाक का रवैया दुरुस्त नहीं है। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैयद